दोस्तों, जब भी मेज़रमेंट की बात आती है तो मेज़रमेंट की जो इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, उनका बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे यदि हम लंबाई की बात करें तो उसमें लंबाई लेंथ मेज़र करने की यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ये सब इकाइयाँ लेंथ मेज़र करने के लिए होती हैं। वहीं यदि हम वेट की बात करें, वज़न की बात करें, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। ग्राम, किलोग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, आपने ये सब सुना होगा। अगर हम कैपेसिटी की बात करें, धारिता की बात करें, या जो भी लिक्विड होते हैं उनको हम लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, इन सभी इकाइयों से प्रदर्शित करते हैं। और जब मेज़रमेंट की बात आती है तो वहाँ पर यूनिट कन्वर्ज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट कन्वर्ज़न का मतलब है इकाइयों का परिवर्तन, अर्थात एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना। या फिर हमने इस तरह के प्रश्न भी देखे होंगे अपनी पढ़ाई के दौरान कि मीटर को किलोमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, या फिर लीटर को मिलीलीटर में बदलिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, किलोग्राम को सेंटीग्राम में। यदि आपको भी यूनिट कन्वर्ट करने में, इकाइयों का परिवर्तन करने में समस्या आती है या फिर कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे हम एक इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तित करें, बदलें, तो फिर आज का वीडियो बस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यूनिट कन्वर्जन की बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिनका यूज़ करके आप किसी भी इकाई को आसानी से किसी दूसरी इकाई में, किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने लेंथ लिया है। लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। किसी एक का आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट उसी तरह से हैं, बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है। मीटर होती है लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट। इसके बाद सबसे छोटी यूनिट की बात करें यदि हम, तो सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट हो गई मीटर। और मीटर से जो बड़ी यूनिट होती हैं, बड़ी इकाइयाँ होती हैं, वो होती है डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ये सारी यूनिट्स होती हैं मीटर लेंथ को मेज़र करने के लिए। इन्हीं यूनिट्स को, इन्हीं इकाइयों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ पर जो भी इकाइयाँ हैं उन सबके बीच में 10-10 का गैप है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यदि आपको छोटी इकाई से, स्मॉल यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे याद रखिए, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है। इसके विपरीत क्या करें हम, यदि नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्ट करना है, कोई यदि ग्रेटर यूनिट है, बड़ी इकाई है, उसको स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, अर्थात सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर छोटी यूनिट है, हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है। ऊपर जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, देखिए दोनों के बीच में 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो हम इस नंबर पे 1 पे 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 मिलीमीटर। यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 525 सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट देखिए, हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी। तो 525 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों के बीच में 10 का गैप है, तो आ जाएगा 5250 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने लिया हुआ है 8654, 8654 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। यहाँ पर हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, अर्थात हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 8654 हमें भाग करना है, किससे भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए, मीटर से किलोमीटर में आना है, 10 10 और 10 इनका गुणा हो जाता है आपस में, तो ये 1000 बन गया। इसका मतलब हमें 1 लगाने के बाद इसके बाद 1 2 और 3 जीरो रखना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करना है, आपने डेसिमल पढ़ा होगा, 3 जीरो है यहाँ पर, ऊपर में 3 अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 8.654 किलोमीटर। किलोमीटर में मीटर कन्वर्ट हो गया है। बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान देना है। यदि हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करते हैं, उन यूनिट्स के बीच में जितने का गैप होता है उतने जीरो आपको रखना है और 1 रख लेना है, डिवाइड कर देना है। यदि
बड़ी इकाई को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देना है। बस आपको यही दिमाग में रखना है। यूनिट कन्वर्जन का यही कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको। देखिए यहाँ पे मीटर है और ऊपर है सेंटीमीटर। हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे, यहाँ पर हमें ऊपर 2 स्टेप जाना है, 1 2, तो 10 और 10 100 हो जाएगा। इसका मतलब हमें 100 से गुणा कर देना है, तो आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, आप किसी भी यूनिट को किसी अन्य यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 26 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में हमें परिवर्तित करना है, स्मॉल यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करेंगे, मीटर और हेक्टोमीटर के बीच में 10 और 10 100 का गैप है, तो हम 26 को 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 जीरो हैं, ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। पॉइंट के पहले हम 0 रख लेते हैं। 0.26 हेक्टोमीटर, 26 मीटर में 0.26 हेक्टोमीटर होते हैं। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको ये याद होना चाहिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पर मैंने छोटे से बड़ा लिखा हुआ है ऐसे नीचे की तरफ, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस यूनिट को जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है, आप देख लीजिए उनके बीच में कितने का गैप है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेंथ की किसी भी यूनिट को किसी अन्य यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से वेट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। वेट जो वज़न होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम सबसे छोटी यूनिट होती है, उसी तरह से होता है। सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, इसके बाद ग्राम, फिर डेकाग्राम, डेका को डी से दर्शाते हैं, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, और उसके बाद आता है किलोग्राम। इन सब के बीच में भी 10-10 का गैप होता है। यदि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। सबके बीच में 10-10 का गैप होता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको देखना है 5 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अभी हम किलोग्राम में हैं, तो आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदल रहे हैं। तो 1 2 और 3 मतलब 1000, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने का गैप है यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम में, देखिए आपको 3 स्टेप ऊपर जाना है, 1 2 3। यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जो भी यहाँ नंबर होगा जिसको भी कन्वर्ट करना होगा उसी में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया 5000 ग्राम। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 स्टेप ऊपर जाना है। इसका मतलब 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000 मिलीग्राम। 6820 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम से किलोग्राम पहुँचना है, कितने स्टेप नीचे आना है, 1 2 3। इसका मतलब आप क्या करिए, उसी नंबर में 1 2 और 3 जितने स्टेप होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। अब चाहें तो ये 0 से 0 काट सकते हैं। इसके बाद 100 बचा है तो 2 अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 6.82 किलोग्राम। जो मीटर में कॉन्सेप्ट होता है वही इसमें भी है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, आप आसानी से किसी भी यूनिट को किसी अन्य यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी देख लेते हैं। अब हम कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। जो भी लिक्विड होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट लीटर होती है। लीटर में मेज़र करते हैं। सबसे छोटी यूनिट उसी तरह से सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी मिलीलीटर, इसके बाद सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, इसके बाद आता है डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। यूनिट कन्वर्जन का वही कॉन्सेप्ट है। छोटे से बड़ा में यदि कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सबके बीच में वही 10-10 का गैप होता है, यूनिट सेम है।
तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें पता करना है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए लीटर से मिलीलीटर तक पहुँचना है, 1 2 3 स्टेप ऊपर जाना है, गुणा कर देंगे 1000 से। 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, तो 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इस तरह से यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी यूनिट को किसी अन्य यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन आपसे आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो लेंथ है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होती है, और इसी प्रकार कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट लीटर होती है। स्मॉल यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना है, और ग्रेटर यूनिट को स्मॉल यूनिट में, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में यदि बदलना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। आई होप आपको यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चंस को करिएगा, ये आपके लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। 500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। 42 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं और 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। इनको सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोज़ मिलते रहें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।